घोर विषयी पुरुष जो शराब पीते रहे, मांस खाते रहे, सत्संग सुना, वो आके कहते एकांत में 2 वर्ष हो गए, ये सब छोड़ दिया, अब मन नहीं लगता संसार के कार्यों में, ऐसा लगता है एकांत बैठकर नाम जप करें। भाई जी महाराज पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी को लिखते हैं, अब हमारी स्थिति नहीं रही कि हम संपादन करें, हमें आदेश कीजिए, हम गंगा किनारे एकांत में बैठकर नाम में डूबना चाहते हैं। पूज्य राधा बाबा बड़े ज्ञानी, तपस्वी, तेजस्वी महापुरुष, जो अहम ब्रह्म के सिवा कुछ सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, वो महापुरुष पूज्य जयदयाल गोविंदका जी ने कहा, कभी गीता वाटिका में एक बार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिलिए। उनका मुझे मिलने की किसी से आवश्यकता नहीं, बहुत कट्टर स्वभाव। संयोग बात भूल गए। कुछ समय बाद गोरखपुर में श्री गीता पृष्ठ का कोई उत्सव था, तो गीता पृष्ठ के उत्सव में आए तो उनको याद आया, बोले फिर एक बार दर्शन करते हैं, जीवन को बदलना था ना बाबा के। पहुंचे, बाबा ऐसे सहसा किसी को नहीं देखते थे, ग्रीवा ऐसे रखते थे, तो सीढ़ियों पे बैठ गए। भाई जी और श्रद्धा, ऐसा नहीं था, कहा था जयदयाल जी ने, देखें कौन है क्या है। भाई जी धोती कुर्ता चश्मा सीधे साधे आए। बाबा ने नेत्र उठा के नहीं देखा, चरण ऐसे इस पर, हनुमान प्रसाद पोद्दार आपके चरण छू रहा है। सन्यासी रूप में बाबा जी भी चरणों में स्पर्श किया। खत्म अहम ब्रह्मास्मि। ब्रजेंद्र नंदन सामने, तो आंख खोल के भाई जी को देखा, तो बाबा ने कहा ये तो संग का असर हो गया, अब हमको यहाँ नहीं टिकना, यहाँ कीर्तन हो रहा है, हमको दूर कहीं वास दो, अभी हम रुकेंगे यहाँ पर, दूर वास, दूर, हाँ जैसी व्यवस्था। भाई जी ने कहा कहाँ जाओगे दूर बच करके, संक्रामक रोग है, चढ़ गया तुम्हारे ऊपर। बड़ी कृपा, कितने ऐसे दाता देखे गए है जो दे करके गर्व करते हो, ये पैर छू के दे दिए, पैर छू के। दाता तो पैर छुआ के देता, और ये दाता पैर छू के दिए, सच्ची ये नाम का। भाई जी इतनी ऊंची स्थिति के महापुरुष, लेकिन प्रारंभ कहां से साधना हुई, खूब अच्छे से जो उनके जीवन चरित्र को पढ़े, जब नजर कैद थे वही नाम शुरू किया, नाम से। पूज्य राधा बाबा को लगा कि यहां का वायुमंडल भक्ति परक है, नाम कीर्तन चल रहा है, अब उनके अंदर चलने लगा वही नाम। बहुत काटा, बार बार काटते, अपना चिंतन आता है नहीं, वही नाम, वही सामने ब्रजेंद्र नंदन ललित त्रिभंगी। हार गए बाबा, हार गए, जीत गए नाम महाराज, और अंदर नाम चलने लगा। फिर इसके बाद बाबा ने कहा अब यहां नहीं, वृंदावन जाएंगे, क्योंकि ब्रजेंद्र नंदन ने अपनी तिरछी कटाक्ष जिससे मारी न, चाहे परमहंस सुखदेव जी हो, चाहे राधा बाबा हो, चाहे मधुसूदन सरस्वती, जो बड़े बड़ों को गिरा दिया, बड़े बड़ों को अपना दासत्व प्रदान कर दिया। श्री राधा बाबा ने कहा कि हम वृंदावन जाएं, भाई जी ने कहा हम जाने ही नहीं देंगे। बोले बहुत टिकट नहीं कटवाओगे ना, हम तो पैदल चले जाएंगे। तो भाई जी ने कहा जब जाने देंगे ना तब। बोले अब सुबह जाएंगे, आप रोक नहीं सकते, हमने जो निश्चय किया वो पक्का किया है। मुस्कुरा के भाई जी ने कहा जाके दिखाओ। उन्होंने सोचा कि मतलब रोक लेंगे ऐसे। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी प्रकट हुए और कहा तुम वृंदावन जाना चाहते हो, किसके लिए? मेरे लिए। मैं इस समय भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के हृदय में स्वयं बैठा हूं, उनका शरीर साक्षात वृंदावन है, मैं इसी के अंदर केली कर रहा हूं। सुबह उठे, बोले जीवन में नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले आजीवन वृंदावन का जो वास का जैसे संकल्प लेते हैं, हम आजीवन आपके शरीर के साथ का संकल्प लेते हैं, जहां आपका शरीर वहीं मैं रहूंगा। बस फिर जुगल नाम चलाया, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। फिर आगे जब और तो बस फिर राधा 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 राधा, इसीलिए उनका नाम राधा ही बाबा पड़ गया।